नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो हम पोंचू बना रहे हैं 2 साल से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे का, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ग्रेनी नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम ग्रेनी नंबर 6, 7 और 8 बनाएंगे। इसके साथ हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर और भी पोंचू देखने के लिए लेडी सॉक्स, बेबी बूटीज, बेबी कैप, बेबी स्वेटर, डोरी लटकन देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, उसको ओपन करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी 5 ग्रेनी कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर मैं अपनी 6th ग्रेनी बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को छठी ग्रेनी बनानी है। छठी ग्रेनी हम कैसे बनाएंगे? छठी ग्रेनी बनाने के लिए ग्रेनी नंबर 2 और ग्रेनी नंबर 4 से हम इस तरीके से फंदे उठाएंगे और यहीं से फंदे इधर लेके जाएंगे। फंदे 29 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे और 29 फंदे ही हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से सेंटर से उठाएंगे। बिल्कुल इसी फंदे से ही हमें अपने फंदे उठाने शुरू करने हैं। ब्राउन मैरून कलर की सरी हमारी आखिरी थी। मैरून कलर से ही हम अपने फंदे को उठाना शुरू करेंगे। फंदे उठाने का तरीका बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है। एक बार मैरून सरी से फंदा उठा लिया और एक बार सफेद सरी से हमने फंदे को उठा लिया। एक बार मैरून सरी से फंदे को उठा लिया और एक बार हमने व्हाइट कलर से अपने फंदे को उठा लिया और इसी तरह से फंदों को उठाते हुए हम यहाँ पर 29 फंदों को उठाएंगे और 29 ही फंदे आएंगे। एक भी फंदा कम या ज्यादा होगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने ग्रेनी नंबर 2 से 29 फंदों को उठा लिया है। अब ग्रेनी नंबर जो 1 है, सेंटर की ग्रेनी है, इससे मैं अपने एक फंदे को उठाऊंगी। यहाँ पर मैंने ग्रेनी नंबर 2 से अपने 29 फंदों को उठा लिया है। अब सबसे पहले मैं अपनी ग्रेनी नंबर 1 से सिर्फ एक फंदे को उठाऊंगी। और यहाँ पर ग्रेनी नंबर 4 से मैं एक एक करके अपने फंदे को उठाती चली जाऊंगी। बस एक बार हम मैरून कलर से अपने फंदे को उठाएंगे और एक बार हमको अपने फंदे व्हाइट कलर की सरी से उठाने हैं। और इसी तरह से उठाते हुए पहले मैं इस साइड भी अपने 29 स्टिचेस को पिक कर लेती हूँ। यहाँ पर अभी तक मैंने 28 फंदों को उठाया है और एक फंदा हम अपनी बिल्कुल इस किनारे से, जो हमने फंदा अपना ढीला सा रखा था, उससे एक फंदे को उठाएंगे। यहाँ पर मैंने 29 फंदे इधर से उठाए हैं, 29 फंदे इधर से उठाए हैं और एक फंदा मेरा सेंटर का है। ग्रेनी नंबर 1, ग्रेनी नंबर 1 और ग्रेनी नंबर 6 में जब हम फर्स्ट टाइम अपने फंदों को बंद करेंगे तो हमारे पास 3-3 फंदे होंगे। उसके अलावा जो ग्रेनी नंबर 2, 3
4, 5, 7 और 8 होगी। इसको जब हम शुरू करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पे केवल 2 फंदे होंगे। 2 फंदों का हम एक करेंगे। अब मैं रॉन्ग साइड से बना रही हूँ। अब हम रॉन्ग साइड से ग्रेनी नंबर 6 बना रहे हैं। सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम 28 फंदों को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 28 फंदों को बना लिया है। अब हम मेरे को यहाँ पर इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। सीधी साइड से हम फर्स्ट टाइम रॉन्ग साइड से हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। और इसके बाद अब मेरे को यहाँ पर सिलाई पर 28 फंदों को सीधा सीधा ही बनाना है। ग्रेनी नंबर 6 की रो नंबर 3 बना रहे हैं। व्हाइट कलर से बनाएंगे और गिन कर पहले हम यहाँ पर 27 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। सत्ताईस फंदे सफेद रंग से हमने बना लिए हैं। इसके बाद मेरे को इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा है। सीधी साइड से 3 फंदे हम इस तरीके से अपने पहले वाले तरीके से 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और इसके बाद सारी सिलाई सीधी बनाएंगे, वापसी भी सीधी बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए तब तक बनाएंगे जब तक यहाँ पर सारे फंदे बंद नहीं हो जाते। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रेनी नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। अब मेरे को ग्रेनी नंबर 7 बनानी है। ग्रेनी नंबर 7 और ग्रेनी नंबर 6 बिल्कुल एक जैसी है। ग्रेनी नंबर 7 बनाने के लिए हम अपनी ग्रेनी नंबर 3 से पहले यहाँ से 29 फंदे उठाएंगे। एक फंदा ग्रेनी नंबर 2 से उठाएंगे और 29 के 29 फंदे हम अपनी ग्रेनी नंबर 6 से उठाएंगे। बिल्कुल जैसे हमने ग्रेनी नंबर 6 बनाई है, ग्रेनी नंबर 7 बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनेगी। ग्रेनी नंबर 7 बनाने के लिए हम ग्रेनी नंबर 3 के बिल्कुल किनारे से अपने पहले फंदे से एक फंदे को उठाएंगे और इसके बाद एक फंदा सफेद सरी से ले लेंगे और एक फंदा हम अपनी मैरून कलर के सरी से लेते चलेंगे और बस बिल्कुल इसी तरीके से उठाते हुए हम ग्रेनी नंबर 3 से 29 फंदों को उठाएंगे। ग्रेनी नंबर 3 से मैंने 29 फंदों को उठा लिया है। एक फंदा मैं यहाँ से बिल्कुल किनारे से उठाऊंगी और उसके बाद इस तरफ के फंदों को उठाना शुरू करेंगे। ग्रेनी नंबर 6 से यहाँ से भी हम एक एक फंदा करके 29 फंदों को उठाएंगे। यहाँ पर हमने 28 फंदे उठा लिए हैं। एक फंदा हमको बिल्कुल किनारे से ही उठाना है और अब मैं रॉन्ग साइड से, ये मेरी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से पहले मैं 28 फंदों को सीधा सीधा बनाऊंगी। यहाँ पर 28 फंदों को मैंने उठा लिया है और यहाँ पर मेरे को 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, रॉन्ग साइड से 3 फंदे हम इस तरीके से 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इसके बाद सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी बाकी की ग्रेनी की तरह एक बार सफेद रंग से यहाँ पर 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा
और एक बार मैरून कलर से करते हुए तब तक करेंगे जब तक सारे फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते, तो फिर हमारी ग्रेनी नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी 7 ग्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ग्रेनी नंबर 8 बनानी है। ग्रेनी नंबर 8 बनाने के लिए 29 फंदे हम ग्रेनी नंबर 6 से उठाएंगे, एक फंदा हम ग्रेनी नंबर 4 से उठाएंगे और 29 के 29 फंदे ग्रेनी नंबर 5 से उठाएंगे। उठाने का बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है। ये मेरी ग्रेनी नंबर 6 है। बिल्कुल अपनी फर्स्ट मैरून कलर से हमको अपना पहला फंदा उठाना है। उसके बाद बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा हम अपने सफेद सरी से उठाएंगे और एक फंदा हम अपने मैरून कलर से, फिर से एक फंदा सफेद सरी से ले लिया और एक फंदा मैरून से लेते हुए पहले हम यहाँ पर 29 फंदों को उठाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 29 फंदों को उठा लिया है, जो मेरी ग्रेनी नंबर 6 थी। 6 नंबर ग्रेनी से 29 फंदों को उठा लिया है। ग्रेनी नंबर 4 से मैं एक फंदे को उठा रही हूँ। इसके बाद ग्रेनी नंबर 5 से मेरे को 29 फंदों को उठाना है। बिल्कुल हर एक सरी से एक फंदा लेते हुए एक बार सफेद से, एक बार मैरून कलर से लेते हुए 29 फंदों को उठाएंगे और बिल्कुल जैसे हमने अपनी ये वाली ग्रेनी नंबर 6 और ग्रेनी नंबर 7 बनाई थी, ये वाली ग्रेनी भी ग्रेनी नंबर 8 बिल्कुल वैसे बनाएंगे। तो पहले मैं इस ग्रेनी नंबर 8 को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रेनी नंबर 8 बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर अपने गले के फंदों को उठाएंगे। उसके लिए हम ग्रेनी नंबर 1 2 3 4 और 5 से हमको कुछ नहीं करना है। ग्रेनी नंबर 7, ये 6 है, ये 7 है। ग्रेनी नंबर 7 से 29 फंदे उठाएंगे, ग्रेनी नंबर 6 से एक फंदा उठाएंगे और ग्रेनी नंबर 8 से हम 29 फंदों को उठाएंगे। और फंदे उठाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले फंदों को उठाया है, बिल्कुल उसी तरीके से। और किनारे से फंदे को उठाएंगे। धागा थोड़ा सा लंबा रखूंगी, इसी धागे से फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। एक फंदा मैरून कलर से उठाना है, एक फंदा व्हाइट कलर की सरी से उठाना है। एक फंदा मैरून कलर की सरी से उठाएंगे और एक फंदा हम व्हाइट कलर की सरी से उठाएंगे। तो इसी तरह से उठाते हुए पहले मैं ग्रेनी नंबर 7, ये 6 और ये 7 से अपने 29 फंदों को उठाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने ग्रेनी नंबर 7 से 29 फंदों को उठा लिया है। ये ग्रेनी नंबर 6 है। ग्रेनी नंबर 6 से हम एक फंदे को उठाएंगे और ये मेरी ग्रेनी नंबर 8 है। यहाँ से मेरे को अपने 29 फंदों को उठाते हुए कंप्लीट करना है। तो पहले मैं ग्रेनी नंबर 8 से 29 फंदों को उठा लूं, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को उठा लिया है। ग्रेनी नंबर 7 से 29 फंदे,
और ग्रेनी नंबर 6 से एक फंदा और ग्रेनी नंबर 8 से 29 फंदे मैंने उठाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस साइड से अपने सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमने सीधी सिलाई बना ली है। 29 फंदे इधर हैं, 29 फंदे इधर हैं। सेंटर के फंदे पर मैंने मार्कर लगाया है। अब हमने जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में अपने फंदों को बंद किया था ना, 3 फंदों का एक फंदा किया था, बस उसी तरीके से हमको अपने फंदों को कम करना है। पहले मैं अपनी सेंटर के मतलब 28 फंदे यहाँ पर सीधे बना लेती हूँ। सेंटर के दोनों तरफ का एक एक फंदा हम इकट्ठा आपके सामने बनाएंगे। अट्ठाईस फंदे सीधे बना लिए। सेंटर से हम अपने तीनों फंदों को पहले की तरह अपनी सिलाई के ऊपर बिना बुने सीधा ले लेंगे और इस तरह से सिलाई लाते हुए 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करूंगी और वापसी भी आऊंगी। फिर हम इसके ऊपर इसमें डोरी डालने के लिए इसमें जाली डालेंगे। रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम जाली बनाएंगे। जाली हम इधर भी 6 बार बनाएंगे और इस तरफ भी 6 बार बनाएंगे। शुरुआत की जो 4 फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे ना, उसी डिजाइन को हम 6 बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ एक जाली बना लेंगे। इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार मैं डिजाइन और बना रही हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। बस इसी डिजाइन को पहले मैं 3 बार और रिपीट कर लूं, फिर उसके आगे मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 6 बार अपना डिजाइन बना लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24। 28 फंदे हैं मेरे पास मार्कर के इस तरफ, ये मार्कर है, और इस तरफ मेरे पास 4 फंदे हैं। पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। इन 3 फंदों पे हमें कोई डिजाइन नहीं बनाया। जब हम इधर की शुरुआत करेंगे तो इन 3 फंदों को बनाने के बाद अपने डिजाइन को बनाना आगे स्टार्ट करेंगे, तभी हमारा डिजाइन ठीक बनकर आएगा। अब इन 3 फंदों को पहले इकट्ठा एक कर लेते हैं। 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे बनाने के बाद अब इस तरफ हम डिजाइन बनाएंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 2। इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार मैं और बना रही हूँ। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे। यहाँ पर हमने 3 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 1 2 3। इस तरफ भी मेरे पास 3 बार डिजाइन पड़ेगा। 4 फंदों का डिजाइन है, 12 फंदे मेरे पास सिलाई पर है। 4 4 8 और 4 12। तो पहले मैं 3 बार डिजाइन को और कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 3 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली
और इस तरफ भी मेरा डिजाइन 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा, 1 फंदा और 1 जाली बिल्कुल बराबर बनकर आया है। इसके ऊपर एक बार हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, फिर सीधी साइड से बनाएंगे, सेंटर से 3 फंदों का एक करते हुए, और एक बार फिर से हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। जब हम इतना बना लेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर 4 सरी बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। पर हमने अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली है और इतना बनने में मेरे पास यहाँ पर 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। इसके ऊपर हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। पहली बार 2 फंदे सीधे बना लेंगे और 1 फंदा पलट लेंगे। बस उसके बाद 1 फंदा सीधा बनाएंगे और उसको हम पलट लेंगे। फंदे हमको बिल्कुल लूज बंद करने हैं, टाइट करने से सिर नहीं निकलेगा। तो पहले हम सारे फंदों को लूज करके बंद कर लेते हैं। फिर हम इसके ऊपर दूसरी साइड के गले को बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। आखिरी फंदे को हम खींच के पक्का कर देंगे। धागा मैंने काट दिया है, धागा मैंने लंबा काटा है। इसी धागे से हम इसकी इस साइड की सिलाई करेंगे और आप देख लीजिए फंदे मैंने कितने लूज बंद किए हैं। इसी तरह से हम अपने दूसरी साइड के गले को बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने दूसरी साइड के गले को भी बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ एक बार हमने सेंटर की सिलाई कर ली है। दूसरी सिलाई हम कैसे करेंगे ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। सबसे पहले पोंचू की सीधी साइड को हम अंदर करेंगे और रॉन्ग साइड को हम बाहर कर लेंगे। सिलाई हम इधर से भी शुरू करते हुए इधर लाएंगे और इस साइड से भी शुरू करते हुए इधर लेकर आएंगे। अगर हम एक साइड से शुरू करते हुए करेंगे ना तो हमारा कोने में जाकर किनारे पर जाकर जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और दोनों साइड से शुरू करने का तरीका जो है ना बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हम यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे दूसरी साइड से भी इसकी सिलाई हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसको किनारे से पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद इसको इस तरीके से अलग अलग करते हुए हम नीडल को सीधी साइड ले लेंगे और अपने पोंचू को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के साथ सिलाई करनी बहुत ही आसान है। बस 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए हम अपने पोंचू की सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 2 धागे एक साइड से ले लेंगे, 2 धागे हम एक साइड से लेंगे। तो पहले हम सारे पोंचू की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम क्रोशे से इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए बिल्कुल अपनी सिलाई के बिल्कुल साथ की फर्स्ट चेन से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चेन से इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। और यहाँ से हम इसी ये जो 4 चेन बनाई है ना यहीं से इस चेन को ऐसे पकड़ते हुए 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। तीन डबल क्रोशेट बनाने के साथ यहाँ से हम 3 चेन आगे जाएंगे, 1 2 और 3। इस चेन में हम इस एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के साथ हम यहाँ से 3 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे, 1 2
तीन डबल क्रोशेट बनाने के साथ यहाँ से हम 3 चेन आगे जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ से हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर से एक डबल क्रोशेट, 2 चेन बनाने के साथ यहीं पर इसी डबल क्रोशेट पर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हम 3 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बनाएंगे अपने किनारे तक, फिर इसके ऊपर मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसको किनारे को सेंटर पीस को हम कैसे बनाएंगे, 2 चेन और अपने इस डबल क्रोशेट में पहले 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो सेंटर का एक फंदा है ना, पहले तो हम इसके इस साइड बनाएंगे और यहाँ से बिल्कुल हमारे 3 स्टेप हैं, 1 2 3 बिल्कुल बराबर बनकर आएगा। फिर हम अपने इसी पार्ट को फिर से बनाएंगे। 2 चेन, 1 2, इसे डबल क्रोशेट में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद जो हम नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे ना, ये जो मेरा बिल्कुल सेंटर का एक फंदा है, हम बिल्कुल यहीं से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर इसी चीज को रिपीट करेंगे। 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम यहाँ से अपने सबसे पहले इसको एक चेन एक फंदे के बाद जोड़ेंगे इस तरीके से। अब मेरी ये सेंटर का है, ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हो गई हैं। इसके बाद मेरे को अपने पहले तरीके से बनाना है। 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम यहाँ से अपने 3 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने सारे जो नीचे का हमारा हिस्सा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम धागे को काट लेंगे और धागे को हम सुई में डाल लेंगे। धागे को सुई में डालने के साथ ये जो मेरी चेन है ना, चेन के बिल्कुल यहाँ से इस साइड से हम अपनी सुई को ऐसे निकालेंगे और ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। करने के बाद इस साइड की जो हमारी 3rd चेन थी, बिल्कुल यहाँ से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और इस साइड हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं। पहली बार नीचे से ऊपर लाए थे, दूसरी बार नीडल को ऊपर से नीचे ले जाते हुए हम इसको बंद करेंगे। और इस तरह से बंद करने पर कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पर बंद किया है। बस अब हम इसको पीछे ले जाकर अपने धागे को पक्का करके काट देंगे।
इधर के धागे को भी एडजस्ट कर लेंगे और इस तरफ के धागे को भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमारा पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको अब हमने इसमें सिर्फ डोरी डालनी है और डोरी का वीडियो हमने अलग से बना रखा है।